वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। दिस इज़ मी इंजीनियर फैसल अली। फ्रेंड्स, जैसा कि आज हमारा काम चल रहा है ब्रिक मैसनरी का, तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी फाउंडेशन का काम है। सबसे पहले बेस बना रहे हैं हम ब्रिक मैसनरी के थ्रू। तो हमने यहाँ पे कुछ बिल्डिंग बनानी है। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो इनिशियल फ़ेज़ है इसमें क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं और आपको क्या इससे इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हम ब्रिक मैसनरी बिल्कुल ही शुरू से स्टार्ट की हुई है, लेकिन इससे पहले हमने लीन की हुई है 148 हमने लीन की है। उसके बाद ही फ्रेंड्स हम ब्रिक मैसनरी हम चुनाई का काम शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताता चलूँ कि अगर हम ब्रिक मैसनरी लीन के बगैर करेंगे उसके क्या नुकसानात होंगे, और ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं विथ लीन के उसके क्या फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि आपको पता है ये जो ब्रिक है ये मॉइस्चर एब्ज़ॉर्ब करती है। फ्रेंड्स इससे क्या होगा, हम लीन देते हैं। क्यों लीन देते हैं फ्रेंड्स, इसकी ये वजह है कि हमारी ये जो ग्राउंड है, ये जो मट्टी है, फर्स्ट करो यहाँ पे हमने लीन नहीं की हुई क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ और चीज़ का टास्क दिया हुआ है। तो ये मट्टी है, ये मॉइस्चर है, ये क्या करेगी, ये जो ब्रिक है फ्रेंड्स ये इसको सक करेगी इसके पानी को, क्योंकि ये सीम होती है। ये इसमें ब्रिक जो है कैपिलरी ट्यूब का जिस तरह काम करती है। तो इससे क्या होगा, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे फ्रेंड्स फर्ज करो हम लीन नहीं दे रहे, यहाँ पे हमने लीन दी हुई है लेकिन यहाँ पे हमने लीन नहीं दी हुई। तो फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे जो मॉइस्चर है वो इस पे ऊपर चढ़ आएगा। तो क्या होगा, सारी ब्रिक्स में हमारी सीम हो जाएगी और हमारी ब्रिक आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही कोरोजन की तरफ हो जाएगी और ये ख़त्म हो जाएगी, मतलब ये वीक हो जाएगी, बिल्कुल पाउडर फॉर्म हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारी सारी स्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है क्योंकि ये हमारा बेस है। तो फ्रेंड्स इसी वजह से हम लीन देते हैं कि जो हमारी मॉइस्चर है वो हमारी ब्रिक के ऊपर असर ना करे। तो फर्स्ट करो फ्रेंड्स हम यही ब्रिक यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, लीन की वजह से इससे क्या होगा कि हमारा जो ये मॉइस्चर है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, हमारी ब्रिक बिल्कुल ही साफ़ दिखेगी और मॉइस्चर इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो ये फ्रेंड्स इसका फ़ायदा होता है लीन देने का। तो अक्सर फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारे यहाँ जो काम चलते हैं तो उसे क्या होता है कि हम जस्ट लेवल करके और कुछ कंपैक्शन करके हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ब्रिक मैसनरी का काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रिक मैसनरी से पहले हमें लीन देना बहुत ही लाजमी है। लीन देने के जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मॉइस्चर को जो हमारा मट्टी में मॉइस्चर है वो पास नहीं होता ऊपर ब्रिक में, तो इस वजह से फ्रेंड्स हम लीन देते हैं। फ्रेंड्स एक और फ़ायदा भी है लीन का, उससे क्या होता है कि फ्रेंड्स हमारी जो सरफेस है वो लेवल हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें पता चल जाता है कि भाई हमारी जो अब पूरी सरफेस है वो बिल्कुल लेवल है, और उसके बाद हम ब्रिक मैसनरी स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बिल्कुल ही अच्छी तरह से लीन की हुई है, उसके बाद ही फ्रेंड्स हम ब्रिक मैसनरी का काम शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमने ब्रिक मैसनरी की हुई है फ्रेंड्स, हमने 27 इंच की इसकी विड्थ ली हुई है। तो फ्रेंड्स 27 इंच, आपको पता है हम जो चुनाई करते हैं, हम ब्रिक मैसनरी ऊपर लेकर जाते हैं वो 9 इंच की लेते हैं, लेकिन हम जो बेस है, हमारी ये बेस फाउंडेशन है, तो इसके लिए हमने क्या किए, 27 इंच की हमने इसकी थिकनेस मतलब विड्थ रखी है। तो फ्रेंड्स 27 रखते हैं, कोई 18 में रखते हैं, 21 पे रखते हैं। तो ये क्यों रखते हैं फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि जो हमारा जो भी स्ट्रक्चर का बिल्डिंग का लोड होगा यहाँ पे शिफ्ट होना है। तो क्या होगा, ये हमारा अगर मज़बूत होगा, ये हमारी इसकी विड्थ अगर ज़्यादा होगी, इस पे लोड आएगा, ट्रांसफ़र होगा, तो यही चीज़ इसको सपोर्ट करेगी। तो इस वजह से फ्रेंड्स हम कोशिश करते हैं फाउंडेशन में जो इसकी चुनाई की जो विड्थ होती है वो तकरीबन 27 इंच या 18-21 रखते हैं, उससे कम नहीं रखते। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक, जिसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ लीन के बारे में। लीन हम क्यों देते हैं एक बार और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ।
फ्रेंड्स लीन हम इस वजह से देते हैं कि हमारा जो मॉइस्चर है वो ब्रिक या ब्रिक मशीनरी के ऊपर इफ़ेक्ट ना करे, उस पे पानी चढ़ जाएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो हमारी ब्रिक है ये कमज़ोर पड़ जाएगी और ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बिखर जाएगी और पाउडर फॉर्म होके ख़त्म हो जाएगी। तो ये ख़त्म होगी, ज़ाहिर सी बात है हमारी ये सारी स्ट्रक्चर का लोड इसके ऊपर है, इस ब्रिक के ऊपर है, तो इससे क्या होगा हमारी स्ट्रक्चर क्रैक हो सकती है। तो इस वजह से फ्रेंड्स ये लीन का देना बहुत ही लाजमी है। फ़ाज़कुर हमने यहाँ पे नहीं दी हुई लीन, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ पिलर वगैरह खड़े करने हैं, तो उसका मैंने भी पहले भी आपको एग्जांपल दिया। फ़ाज़कुर हम यहाँ पे ये लीन है, अगर यहाँ पे हम देते हैं तो क्या होगा, मिट्टी का डायरेक्ट कॉन्टेक्शन इसके साथ हो जाएगा, तो क्या होगा हम इसकी जो मॉइस्चर है वो इस पर जल्दी अटैक करेगा, तो इससे क्या होगा, ये हमारी ब्रिक बिल्कुल वीक हो जाएगी और पाउडर फॉर्म हो जाएगी। तो इस वजह से हम पहले लीन देते हैं, जैसा ये देख रहे हैं आप, हमने पहले लीन 148 की हुई है, उसके बाद ही हमने फ्रेंड्स चुनाई का काम शुरू किया है। और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि लीन क्यों, इसके और क्या फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। ये सरफेस जो है हमारी इसके साथ लेवल भी हो जाती है, तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो ब्रिक मशीनरी है जो कि डोर की मदद से, प्लम बॉब की शॉवल की मदद से चलती है वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारा इसके पहले 1-2 रद्दे होते हैं उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम सीधे जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो लीन हमने की हुई है वो बिल्कुल ही लेवल में की हुई है और हमारी सरफेस भी बिल्कुल ओके लेवल में है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी एक तो मॉइस्चर से जान छूट जाएगी, उसके बाद सरफेस भी हमारी बिल्कुल ही सीधी हो जाएगी, लेवल में होगी, हमारी चुनाई भी बिल्कुल साथ साथ चलेगी, कोई मसला नहीं आएगा। तो कितने फ़ायदे हो गए फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स इसकी मैंने जैसे कि आपको बताया फाउंडेशन है इसका, हमने इसको लोड सस्टेन करना है सारी बिल्डिंग का, इस ब्रिक मशीनरी को, तो हमने 27 इंच की इसकी विड्थ रखी हुई है। उसके बाद हम इसकी 21 करेंगे, उसके बाद 18, उसके बाद जब हम ग्राउंड लेवल पे आएंगे, प्लिंथ लेवल पे आएंगे, फिर हम 9 इंच की उसारी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आज का ये हमारा टॉपिक था कि लीन हम क्यों देते हैं ब्रिक मशीनरी में, और ब्रिक मशीनरी के टाइम किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये भी मैंने आपको सब कुछ बताया। उसके बाद फ्रेंड्स एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रिक मशीनरी हमेशा जो है ना, जो जोड़ हैं वो आपस में मिलाने चाहिए। जैसे ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, अब ये तीसरा जोड़ फ्रेंड्स लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पे लगेगा, ताकि ये इन दोनों को मजबूती दे। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर रखें तो क्या होगा, इसके साथ इसकी मजबूती नहीं होगी, तो इसको इंग्लिश मॉन कहते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स अब क्या होगा, ये जो तीसरा रद्दा है इसका, तो ये इस दोनों को मजबूत करेगा, इसके साथ फिर जब ये और हमारा चौथा रद्दा देंगे तो और कोई ब्रिक आएगी जो इसको मजबूत करेगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक चेन बनती जाएगी और हमारी जो ब्रिक मशीनरी है वो बिल्कुल अच्छी जाएगी और मजबूती हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ और भी मालूमात चाहिए, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ब्रिक मशीनरी का लीन के पर्पज़ मैंने सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस।